आज के मुख्य समाचार। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने आंदोलन समाप्ति का ऐलान किया। महाबली नाटक के लिए हिंदी लेखक असगर वाजाहट को 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नासा के मून मिशन के लिए अनिल मेनन को शामिल किया। रूस ने जापानी अरबपति को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा। सुप्रभात। खेल और मौसम समाचार। भारतीय टीम के नए एक दिवसीय के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर आईसीसी का बड़ा रिएक्शन। विराट ने कप्तानी छोड़ने से कर दिया था मना, बीसीसीआई ने दिया 48 घंटे का वक्त। मौसम समाचार। दिल्ली में पड़ेगी कड़ाके की ठंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश की चेतावनी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम सभी चाहते हैं कि हम किसी न किसी के प्रियतम बने और होते भी हैं। तो आरव, आपका प्रियतम अर्थात सबसे प्यारा कौन है? मेरे माता पिता। जी हाँ, जैसे पुत्र के लिए उसके माता पिता, माता पिता के लिए उनकी संतान, गुरु के लिए उसका शिष्य, किसान के लिए उसके खेत और व्यापारी के लिए उसका धन प्यारा होता है। वैसे ही क्या आप बता सकते हैं कि ईश्वर का प्रियतम कौन होता है? बताइए बताइए। मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस प्रश्न का उत्तर दें। मेरे हिसाब से तो ईश्वर का प्रियतम सबसे ज्यादा वो होता है जो भगवान के काम में मदद करे। यानी कि भगवान ने जितनी सृष्टि बनाई है, इसमें इतने पेड़ पौधे जानवर इंसान बनाए हैं, उनकी जो मदद करता हो वही ईश्वर का सबसे प्रियतम होता होगा। तो चलिए, आज हमारी प्रातःकालीन सभा विषय कब यही है कि ईश्वर का प्रियतम कौन। एक दिन नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और बोले, नारायण नारायण। हे प्रभु, मन में एक बात जानने की जिज्ञासा है। कहो नारद, हम आपकी जिज्ञासा को अवश्य तृप्त करेंगे। भगवान, तीनों लोकों में आपका प्रियतम कौन है? नारद को पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनका ही नाम लेंगे, क्योंकि वे ही दिन रात उनका नाम स्मरण करते हैं। मेरा प्रियतम पृथ्वी लोक का एक किसान। क्या? भूलोक का किसान? मैं उसकी परीक्षा लूंगा। ले सकते हो। नारद पहुंचे पृथ्वीलोक और देखा, सुबह घर से निकलने से पहले ईश्वर का नाम लेता है, नारायण नारायण। फिर दिन में भोजन कर फिर खेत पर जाते हुए ईश्वर का नाम लेता है, नारायण नारायण। और रात को एक बार फिर काम से लौटकर ईश्वर का नाम लेता है, नारायण नारायण। बस केवल 3 बार? नारद पहुंचे बैकुंठ और भगवान से बोले, नारायण नारायण। हे प्रभु, आपका किसान तो दिन में केवल 3 बार ही आपका नाम स्मरण करता है, फिर वह आपका प्रियतम कैसे? नारद, एक विशेष एवं आवश्यक कार्य है जिसे करने में केवल आप ही सक्षम है। सर्वप्रथम इस कार्य को पूर्ण कर लीजिए, तत्पश्चात इस विषय पर विवाद होगा। तेल पूर्ण पात्र लेकर भूमंडल की प्रदक्षिणा कराइए, पर विशेष ध्यान रहे प्रदक्षिणा करते समय एक बूंद तेल पात्र से नीचे ना गिरे। नारद तेल पूर्ण पात्र लेकर भूमंडल की प्रदक्षिणा कर आए और मन में उल्लास भरा था कि तेल पूर्ण पात्र का रहस्य अवगत होगा नया। विष्णु जी ने नारद को देख प्रेम पूर्वक अपने समक्ष बैठाया और पूछा, कहिए मुनिवर, प्रदक्षिणा करते समय कितनी बार नाम स्मरण किया मेरा? एक भी बार नहीं प्रभु, कार्य आपका ही दिया हुआ था। मेरा ध्यान तो पूर्ण रूप से तेल पूर्ण पात्र पर ही था, फिर नाम स्मरण कैसे करता? देखा नारद, उत्तर तुम्हारा यही मिल गया। उस किसान को भी मैंने ही कार्य दिया था। उत्तरदायित्व
कई लादे हैं उस पर, परंतु उन सभी का निर्वाह करते हुए भी पूर्ण श्रद्धा से वो मेरा नाम स्मरण करता है। समझ गया प्रभु। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। नारायण नारायण। तो देखा मित्रों आपने, यदि पुत्र, माता पिता, गुरु, शिष्य, प्रधानमंत्री, सैनिक, चिकित्सक आदि अपने अपने कर्तव्यों को त्याग केवल ईश्वर का नाम ही स्मरण करते रहेंगे तो वह किसी के भी प्रियतम नहीं कहलाएंगे। ईश्वर का प्रियतम वही होता है जो अपने सभी कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करता है, क्योंकि भक्ति का सच्चा स्वरूप कर्म करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करने में ही निहित है। धन्यवाद। अंत में कुछ पंक्तियां। एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर, बैठ न तू हार कर। धन्यवाद। आशा है आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अब मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें कृतार्थ करें। सुप्रभात। आप तो खुद इतने ज्ञानी हैं, सब लोग इतने प्यारी ज्ञान की बातें कर रहे हैं कि मैं क्या ज्ञानवर्धन करूं आपका। बट बहुत सही बात है कि हम सबको जो भी कार्य प्रभु ने निश्चित किया है हमारे लिए, चाहे मैं मान लीजिए प्रधानाचार्य हूँ या किसी बच्चे की मदर हूँ, माँ हूँ मैं किसी की, ऐसे ही हम में से कुछ अध्यापिकाएं हैं, कुछ माताएं हैं, कुछ पिता हैं और आप लोग सब छात्र छात्राएं हैं। तो आपको जो कार्य निर्धारित किया है प्रभु ने, उसको अगर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हम पूरा करते हैं, हम आसपास के लोगों को जितना मदद कर सकते हैं, और लोगों में केवल इंसान नहीं आते, केवल गरीब जन नहीं आते, हमारे सहपाठी आते हैं, हमारे मित्र आते हैं, हमारे आजू बाजू रहने वाले लोग आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जानवर आते हैं। जितनों की भी हम सेवा कर सकें, जिस रूप में हम कर सकते हैं, जितना हमारे पास प्रभु ने दिया है उसी के हिसाब से कर सकते हैं, तो शायद जो प्रभु का काम है सबकी पूरी सृष्टि का पालन करना, उसमें हमारा योगदान होगा। और जिस समय हम प्रभु के कार्य में योगदान करेंगे तो हम प्रभु के प्रियतम तो हो ही जाएंगे। कोई और तरीका है ही नहीं, यही एक तरीका है प्रभु को पाने का, शांति पाने का, और इस जीवन को सफल बनाने का, इस सृष्टि को खुशमय बनाने का। तो धन्यवाद बच्चों, सुबह सुबह इतने अच्छे सद्विचार लेकर के आए और मुझसे भी एक प्रश्न पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। And thanks a lot to the teacher who's organized this assembly. Lovely thought, lovely assembly. And I really like the makeup. And Naraji, you're looking cute. Thank you. Have a lovely day. थैंक यू मैम, थैंक यू। धन्यवाद मैम। राष्ट्रगान अपने देश और देशवासियों के प्रति सम्मान की प्रेरणा देता है। यह हमारे राष्ट्रीय संस्कृति, एकता व अखंडता का प्रतीक है। आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए आप सभी खड़े हो जाएं। धन्यवाद।